करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज के लेक्चर में हमारे पास जो टैब है वो है स्लाइड शो। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज के लेक्चर में हमारे पास जो टैब है वो है स्लाइड शो, यानी आप अपनी प्रेजेंटेशन को किस किस अंदाज में देख सकते हैं। सबसे पहले आता है फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आप यहां क्लिक करते हैं तो पहली स्लाइड आपको फुल स्क्रीन पे दिखाएगा। अब आप माउस से क्लिक करेंगे तब भी नेक्स्ट स्लाइड दिखाएगा। अपने कीबोर्ड से डाउन एरो करेंगे तब भी नेक्स्ट स्लाइड आएगी। अपने कीबोर्ड से राइट एरो दबाएंगे तब भी नेक्स्ट स्लाइड आएगी। एक बार स्किप। अगर मैं चाहूं कि करंट इसी स्लाइड को फुल स्क्रीन पे देखना है तो देन आप फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो जस्ट यही करंट स्लाइड ओपन करेगा। अब आप टॉप एरो से इससे ऊपर वाली स्लाइड देख सकते हैं और डाउन एरो से इसकी नीचे वाली स्लाइड देख सकते हैं। इस तरह राइट एरो दबाएंगे तो आगे की स्लाइड आएगी, लेफ्ट एरो दबाएंगे तो पीछे की स्लाइड आएगी। एक बार इसके क्या मैं इन दोनों टूल्स को ड्रैग शॉर्ट की से यूज कर सकता हूं? यस। फ्रॉम बिगिनिंग की ड्रैग शॉर्ट की F5 है जो कि बिल्कुल स्टार्ट से प्रेजेंटेशन का व्यू दिखाता है। एक बार इसके अगर मुझे करंट स्लाइड का व्यू देखना हो प्रेजेंटेशन में तो शिफ्ट F5 दबाकर आप करंट उसी स्लाइड को ओपन कर सकते हैं। एक बार इसके नेक्स्ट आता है कस्टम स्लाइड शो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ही प्रेजेंटेशंस दो तरह की ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, एक ऑडियंस को डिटेल में दिखाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन और एक ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हैं शॉर्ट स्लाइडें, तो उसके लिए हमारे पास है कस्टम स्लाइड शो। आप यहां क्लिक करेंगे, कस्टम शोज पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां एक नाम दे दीजिए जो देना चाहें, शॉर्ट स्लाइड्स। हमने यहां से कुछ स्लाइडों को टिक लगा लिया, सेकंड, फोर्थ, 6 एंड 8 हमने कर दिया ऐड। अब प्रेजेंटेशन में सिर्फ 4 स्लाइडें दिखेंगी। अब इसमें एक फायदा ये भी है कि मैं चाहे यहां से तरतीब चेंज ना करूं, लेकिन जिनको ये स्लाइड दिखानी है मैं चाहता हूं कि पहले मुझे दिखाए 8 वाली स्लाइड और जो ये सेकंड वाली स्लाइड है ये मैं देखना चाहता हूं सबसे एंड पे। तो मैं यहां से इनकी जगह को शफल कर सकता हूं। आपको अगर लगता है कोई एक्स्ट्रा स्लाइड आ गई है नहीं लेनी थी तो रिमूव कर सकते हैं। अब हमने अप भी देख लिया, रिमूव देख लिया, डाउन देख लिया, 3 स्लाइडें हैं। ओके का बटन। अब मेरे पास आया है शॉर्ट स्लाइड। यहां फिर आ गया न्यू। अगर आपको एक और ऑडियंस के लिए कुछ और सेटिंग करनी है तो आप न्यू पे चले जाइए। अगर आप इसी में एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप एडिट में आ जाएं, दोबारा से वही सेक्शन ओपन हो जाएगा, कैंसिल। अगर आप चाहते हैं मुझे अब चाहिए ही नहीं तो रिमूव कर दीजिए। मुझे यही मेहनत एक और ऑडियंस को दिखानी है तो आप कॉपी करके उसमें जो रद्दो बदल करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसी को ही ओपन करके देखना चाहता हूं तो मैं करूंगा शो। अब मेरे पास ये स्लाइड आई है 1, 2 एंड 3। उसके बाद आपकी स्लाइडें क्लोज हो जाएंगी। अगर मुझे कल दोबारा से यही स्लाइडें ओपन करनी हो तो क्या दोबारा से मेहनत करनी होगी? नहीं। आप यहां क्लिक करेंगे, उस टाइटल का नाम यहां दिखेगा शॉर्ट स्लाइड्स, क्लिक करने पे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। इस तरह आप डिफरेंट टास्क क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके सिस्टम में नहीं दिखेगा, इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। कस्टम स्लाइड शो के बाद अब हम देखेंगे सेटअप स्लाइड शो। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन। ओके करने पर F5 का बटन दबाने पर ये फुल स्क्रीन में दिखाता है। सेटअप स्लाइड शो पे अगेन क्लिक करते हैं। यहां एक ऑप्शन है ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो, आप इसको सिलेक्ट करें, ओके एंड F5। अब की बार आपको फर्क ये दिखा कि हमें ऊपर से कुछ ऑप्शंस दिखना शुरू हो चुके हैं और नीचे से भी हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखना शुरू हो चुके हैं जो कि पहले वाले फंक्शन में अवेलेबल नहीं था। अगर आपको इस व्यू में देखना हो तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। एक बार इसके सेटअप स्लाइड शो में एक है ब्राउज्ड एट आ क्यूसीक फुल स्क्रीन। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, इसको मैंने किया सिलेक्ट एंड ओके, F5 का बटन, तो अब मेरा जो पहली स्लाइड है वो फ्रीज हो जाएगी अगर कोई भी माउस का बटन दबाए या अब मेरे कीबोर्ड से लेफ्ट राइट एरो बटन दबाए तो ये स्क्रीन मूव नहीं करेगी।
ये उस सिचुएशन में होता है जब आपको आने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आपकी टीम ने पहले से ही एक प्रमोशन के तौर पर सामने कोई लोगो या आपकी कोई ऐसी डिटेल सामने प्रेजेंट कर दी ताकि जो भी ऑडियंस आ रही है उनको एज अ प्रमोशन के तौर पर ये चीजें दिखती रहें। एक बार एस्केप। इसी के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप। ये अभी बंद है। ये कब ओपन होगा? जब हम इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। अब ये ऑप्शन ओपन हो चुका है, हमने इसको लगाया टिक एंड ओके। F5 का बटन अब ये करेगा क्या? जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइडें खत्म हो जाएंगी तो ये इसको क्लोज नहीं करेगा, दोबारा से लूप लगा हुआ है और दोबारा से वही पहली स्लाइड आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते कि हाँ मुझे लूप लगाना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एक बार एस्केप। सेटअप स्लाइड शो के अंदर नेक्स्ट आता है शो विदाउट नरेशन एंड शो विदाउट एनिमेशंस और डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक एक्सेलरेशन। इसको भी हम स्किप करेंगे। अभी हम देखेंगे पेन कलर। पेन कलर पे अगर आप आते हैं तो यहाँ काफी सारे कलर्स दिख रहे हैं और यहाँ से मैंने एक कलर चूज कर लिया रेड। लेजर पॉइंटर कलर के अंदर भी मैंने कलर चूज कर लिया ग्रीन। ओके F5, लेकिन यहां कोई तब्दीली नहीं दिखी। अगर आप माउस का पॉइंटर नीचे लेके आए तो कुछ आपको ना ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर मैं यहां क्लिक करता हूं और यहां मेरे पास देखें रेड चूज था। रेड का मतलब यहां क्या है कि अगर मैं कुछ चीजों को यहां से हाईलाइट करवा के दिखाना चाहूं तो देन ये इन चीजों में काम आता है। आप वो रेड कलर वहां से भी चूज कर सकते थे और आप यहां से भी डायरेक्ट कलर चूज करके चीजों को हाईलाइट करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो लेजर पॉइंट चाहिए, ये कलर सिर्फ वही उठा के देगा जो मैंने चूज किया था। वहां मैंने ग्रीन चूज किया था और मेरे माउस का जो पॉइंटर है वो भी ग्रीन दिख रहा है। दोबारा फंक्शन में आते हैं। अब हमने लेजर पॉइंटर देख लिया, पेन देख लिया, नेक्स्ट आता है हाइलाइटर। अगर हम किसी चीज़ों को इस तरह हाईलाइट करवाना चाहें तो आप इस तरह हाईलाइट भी करवा सकते हैं। इसी के अंदर हमारे पास आता है रेजर। अगर मुझे जस्ट एक ही ऑप्शन हटाना हो या एक ही डिटेल हटानी हो तो आप उसी को क्लिक करेंगे, जस्ट वही हटेगा। अगर सबको एक ही बार हटाना हो और तमाम स्लाइडों से हटाना हो तो आप करेंगे इरेज ऑल इन ऑन स्लाइड। तो आपकी जो भी इसके अंदर आपने इंक यूज की होगी ड्राइंग की तो वो सारे के सारों को एक ही बार हटा देगा। एक बार एस्केप। अब हमने सेटअप स्लाइड शो पढ़ लिया है। अगर मैं चाहूं कि प्रेजेंटेशन में जस्ट ये वाली स्लाइड ना दिखे बाकी सारी दिखें तो आप इसको हाइड कर दीजिए। इस 2 के ऊपर देखिए क्रॉस लाइन लग चुकी है और ये स्लाइड दूसरों की निस्बत डल सी दिख रही है। इसको गौर से देख लीजिए। टीम मेंबर है, F5 का बटन दबाने पर मेरे पास डायरेक्ट बैकग्राउंड वाली स्लाइड आ रही है। दोबारा टॉप एरो, दोबारा डाउन एरो, तो दरमियान की जो सेकंड स्लाइड है अब वो आपको फाइनल प्रेजेंटेशन में नहीं दिख रही जबकि यहां मौजूद है। इस तरह आप दरमियान में से भी स्लाइडों को हाइड करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है काम हो चुका है, अब जो ऑडियंस आ रही है उसको ये दिखाना जरूरी है तो अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो ये अब स्लाइड ऑल प्रेजेंटेशन में दिखना शुरू हो जाएगी। एक बार एस्केप। नेक्स्ट आता है रिहर्सिंग टाइम। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपके पास एक मखसूस टाइम होता है और उस मखसूस टाइम के अंदर अपनी पूरी प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट करना जरूरी होता है। तो आप रिहर्सिंग टाइम पे क्लिक करेंगे, आपको ऊपर एक टाइमर चलता हुआ दिखेगा और दोनों टाइम बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। अगर मैं डाउन एरो से नीचे आता हूं, अब आपको टाइम में फर्क दिख रहा है। ये अभी भी वही टाइम चल रहा है जब मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी, यानी ये टाइम इंक्लूड कर रहा है मेरी प्रेजेंटेशन का। सपोज करें मेरे पास अगर 1 घंटा है तो उसमें से मेरा इतना टाइम हो चुका है और ये टाइम मुझे बता रहा है कि मैंने करंट इस स्लाइड के ऊपर कितना टाइम लगाया है। अगर मुझे लगता है कि मुझे स्लाइड पे जस्ट 1 मिनट लगाना है तो जैसे यहाँ 45 सेकंड होंगे या 50 सेकंड होंगे तो मैं इस स्लाइड के बारे में जो भी डिस्कशन कर रहा था उसको मैं क्लोज करने की कोशिश करूंगा और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आने की कोशिश करूंगा। इस तरह मैं टाइम को मैनेज करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को एक मखसूस टाइम के अंदर ऑडियंस तक पहुंचा सकता हूं।
अगर आपको एस्केप दबाएंगे तो आपको कहेगा क्या इन चीज़ों को मैं स्टोर कर लूं, तो आपने कर देना यस। तो जो टाइमिंग है वो मेरी बैकअप में स्टोर हो चुकी है। उसके बाद रिकॉर्डिंग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं साथ साथ इसको रिकॉर्ड करूं तो आप इस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो साथ साथ ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड भी होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है अब आपको स्लाइड शो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे वो सारे मैंने समझा दिए हैं। तो आज हमारा हुआ लेक्चर कंप्लीट। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।